हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल मस्त, बिल्कुल बिंदास। तो आज अपन देखने वाले हैं कैविटेशन। क्या होता है कैविटेशन, इसके बारे में बेसिक्स डिस्कशन करेंगे और बहुत ही कम समय में आपको इस कंसेप्ट की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। कंसेप्ट सबसे पहले कैविटेशन का जो अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो सबसे पहले आपकी वेपर प्रेशर वाली कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस व्हाट इज वेपर प्रेशर। मैं डेफिनेशन नहीं बताने वाला, मैं आपको बेसिक रियल लाइफ चीजें बताने वाला हूं जो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। जब आप कोई लिक्विड को आप ओपन रखते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर में एक लिक्विड रखा, ठीक है। सो अप टू दिस यू हैव फिल्ड दिस। तो ये जो इंटरफेस है ना, जहां पे आपका लिक्विड और ऊपर जो आपका एटमॉस्फेरिक गैस है, दोनों के बीच में जो इंटरफेस है, वहां पे एक्चुअली ना जंग चलते रहती है। जंग किस टाइप की? आपको लिक्विड के जो आपके पार्ट है वो कुछ गैसेस में कन्वर्ट हो गए होंगे और वो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट, मतलब कुछ कभी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, कभी वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वो इंटरचेंज चलता रहता है। तो उस वाले फेज में आपको कई सारे लिक्विड के पार्ट गैसेस के फॉर्म में भी ऊपर रहते हैं, गैसेस के फॉर्म में भी आपको प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये लिक्विड का जो रेड डॉटेड है वो लिक्विड पार्ट शो कर रहा है। सम ऑफ पार्ट इज अबव दिस सरफेस ऑल्सो, अबव दिस इंटरफेस ऑल्सो। अबव दिस इंटरफेस ऑल्सो सम पार्ट इज देयर। अब वो जो आपको गैसेस के फॉर्म में है वो क्या करेगा? एक प्रेशर कॉज करेगा। अब वो जो प्रेशर लग रहा है, वो जो गैसेस की वजह से जो आपके जो लिक्विड के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जो वेपर के फॉर्म में चेंज हो गए, उस वेपर के वजह से जो प्रेशर आ रहा है आपको, वो आपको कहलाता है वेपर प्रेशर। दैट समथिंग वी कॉल एज वेपर प्रेशर। तो इससे क्या समझे सर? क्या इसका कोई रियल लाइफ में भी सिग्निफिकेंस है? हाँ, बिल्कुल सिग्निफिकेंस है। अगर आप बॉइलिंग की बात करें, व्हेन यू टॉक अबाउट बॉइलिंग, अगर आप बॉइलिंग की बात करें तो आप देखते हैं कि अगर इस कंडीशन में आपको एक और प्रेशर लग रहा है जो आपका पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक और प्रेशर लग रहा है आपका जो है आपका पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां देखिएगा, इन बॉइलिंग कंडीशन आपका क्या होता है, जो आपका वेपर प्रेशर है, जो आपका वेपर प्रेशर है, दैट बिकम मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट दिस कंडीशन, जब आपका वेपर प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, वो लिक्विड क्या होता है, पूरा आपको गैस के फॉर्म में बाहर निकलने लगता है, जिसको आप बोलते हो कि अब वेपर फॉर्म में चेंज हो गया, आपका लिक्विड गैस के फॉर्म में चेंज हो गया। तो अगर मैं बात करूं कि सर बॉइलिंग में ऐसा क्या होता है, सर जब आप बॉयल करते हो तो आपका एक्चुअली क्या होता है कि वेपर प्रेशर, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है? जब आप बॉयल करते हो तो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कई सारे पार्टिकल्स आपको गैसेस के फॉर्म में जाते हैं, और जिसकी वजह से आपका वेपर प्रेशर बढ़ता है। और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो आपको डेफिनेटली क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो वो आपका अगर ज्यादा हो जाएगा वेपर प्रेशर तो आपको बॉइलिंग अकर हो जाती है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब आप मीन सी लेवल पे हैं, तो आपका जो वेपर प्रेशर होता है आपके वाटर का, वो 1 एटीएम होता है, 1 एटीएम। तो वहां पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 एटीएम है, आपका वेपर प्रेशर भी आपका 1 है। तो उस पॉइंट से आपने, मतलब 100 से आपने थोड़ा सा भी ज्यादा दिया। एक्चुअली तो बोलते हैं थ्योरेटिकली 100, बट एक्चुअली इन प्रैक्टिकल लाइफ आपको 100 से 1 डिग्री या 2 डिग्री ज्यादा देना पड़ता है टू स्टार्ट द बॉइलिंग, to convert that water into vapor, to convert that water into gases. You have to give little bit extra, 1 degree or 2 degree, not more than that. And this something I'm talking about the mean sea level, this something I'm talking about the mean sea level. तो ये आपका वेपर प्रेशर का कंसेप्ट था, ये आपका बॉइलिंग का कंसेप्ट था। नाउ विल गो टू द कैविटेशन पार्ट, but before going to the cavitation part, I just want you to just understand what is the phase diagram. This is something we call as phase diagram. इस डायग्राम में आपने y एक्सिस में क्या रखा है? प्रेशर। x एक्सिस में आपने क्या रखा है? टेम्परेचर। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक एक कोई सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल वाटर, आपको this phase diagram is for water only. So this phase diagram, you can look at here, this part we are calling as solid, this part we are differentiated as liquid, and this part we are differentiated as gases. So if you see, when the pressure is 1 atm, and the temperature is 100 degrees Celsius, so pressure will be 1 atm at what? At mean sea level. So there we need temperature of what? 100 degrees Celsius to convert this liquid into gaseous format. To convert our liquid into gaseous format, we need a temperature of 100 degrees Celsius at mean sea level. If you are going away from what?
अवे फ्रॉम द मीन सी लेवल, अबव फ्रॉम द मीन सी लेवल। तो अगर आप मीन सी लेवल से ऊपर जा रहे हो, दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, एक्चुअली यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर, यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर। एंड इफ यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर सॉरी, इफ यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर, तो जब आप एलिवेशन बढ़ाओगे तो आपका प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हो कि इसी सेम कंडीशन में आपको जो आपका टेम्परेचर होगा वो भी डिक्रीज करेगा। दैट मींस जब आप माउंटेन या हिल पे जाते हो वहां आपका प्रेशर कम होता है और उसकी वजह से आपको कम टेम्परेचर पे ही आपका वाटर बॉयल होने लगता है, कम टेम्परेचर पे आपका वाटर बॉयल होने लगता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाया, अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाया तो आपको सेम वाटर को बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ता है, ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ता है। ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी सबको। आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी विल हैव एनी प्रॉब्लम। अब हम लोग का डिस्कशन कैविटेशन पे आएगा, जो बात आपको एकदम ध्यान से सुननी है, एकदम क्लियरली ध्यान से सुनना। फर्स्ट लेट मी ड्रॉ ए स्मॉल डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू, ए स्मॉल डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू बच्चा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैविटेशन। आप सब लोगों ने बहुत प्यार से वेपर प्रेशर समझ लिया है, तो ये भी आप बहुत प्यार से समझ लोगे, बस ध्यान से सुनना। क्या होता है कि जब आपका एब्सोल्यूट प्रेशर किसका? उस लिक्विड का एब्सोल्यूट प्रेशर, जो भी आप लिक्विड फ्लो करवा रहे हो उस पाइप में, इसका जब एब्सोल्यूट प्रेशर आपको उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाए, उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पॉइंट ए की बात करो और पॉइंट बी की बात करो, तो यहां पे आपको क्या हो रहा है, यहां पे आपको क्या हो रहा है कि आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, योर एब्सोल्यूट प्रेशर इज गोइंग बिलो द वेपर प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर बेसिकली गॉस प्लस माइनस वैक्यूम प्रेशर, जो आपने गॉस प्लस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आप रखते हो, तो वो अगर एब्सोल्यूट प्रेशर जो आपका उस वहां पे है, वो अगर आपको वेपर प्रेशर से कम हो जाए, तो क्या हुआ, वहां पे लो प्रेशर रीजन डेवलप हो गया है, वहां पे लो प्रेशर रीजन डेवलप हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, लो प्रेशर रीजन डेवलप हो गए। और जब आपका लो प्रेशर रीजन डेवलप होगा, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे जो वाटर आपका लिक्विड रहेगा वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट फॉर्म कर लेता है। इट विल फॉर्म स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। अब यहां पे तो आपने बोला था पी एब्सोल्यूट आपका लेसर देन वेपर प्रेशर है, तो आपका लो प्रेशर था, आपके ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट ये जो मास आपका चल रहा है, इस मास का एक अपना मास फ्लो रेट है, और इस फ्लो रेट की वजह से, इस मास फ्लो रेट की वजह से क्या होता है कि वो जो आपका ड्रॉपलेट है वो ए से बी की पॉइंट की तरफ चल दिया, वो ए से बी की पॉइंट की तरफ चल दिया। अब अगर आपका ड्रॉपलेट ए से बी की पॉइंट की तरफ जाएगा, तो ए तो आपका लो प्रेशर जोन था, दिस इज द लो प्रेशर जोन, बट दिस बी इज द हाई प्रेशर जोन ना। आपके पाइप में हर जगह सेम प्रेशर तो रहेगा नहीं, इट विल बी अ वेरिएशन ऑफ प्रेशर। सो एट पी वी हैव अ हाई प्रेशर जोन, सो एट पी वी हैव अ हाई प्रेशर जोन। तो अब जब ये जो आपका ड्रॉपलेट है जब बी वाले पॉइंट पे आएगा, तो वो क्या करेगा अपना, वो ब्रस्ट कर जाएगा, वो ब्रस्ट कर जाएगा। और जो ब्रस्ट करेगा वो एक ड्रॉपलेट नहीं है, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं। अब ऐसे कई सारे ड्रॉपलेट अगर इस सरफेस के पास में जाके ब्रस्ट करेंगे, इस सरफेस, इस मटेरियल के सरफेस के पास में जाके ब्रस्ट करेंगे, तो ब्रस्ट करने की जो एनर्जी है वो ऑलरेडी क्या है, आपको देखो किसी भी स्मॉल ड्रॉपलेट को भी अगर आप ब्रस्ट करते हो ना, बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है, और वैसे कई सारे आपके ड्रॉपलेट्स हैं। तो जब वो वॉल के पास में ब्रस्ट करेंगे ना, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वॉल में एक कैविटी फॉर्म कर देते हैं, धीरे धीरे उस वॉल के इंटरनल सरफेस में क्या करते हैं, दे विल स्टार्ट मेकिंग ए होल, दे विल स्टार्ट मेकिंग ए कैविटी, and that cavity formation is something we call as cavitation. Why this happened? Because if any point of time, at any point of time during the absolute pressure of the flow is lesser than the saturation vapor pressure of that liquid, in that case the droplets, very very small droplets will form, and that droplets will be get carried out because of the mass of the momentum, and you can say because of the mass rate of flow. And then it will reach a point, where the pressure is high. Because of the high pressure, it will get burst out, and when it will get burst out, it near to the surface, near to the interior surface of the pipe, it will start making cavity on that surface because of continuous bursting of the ड्रॉपलेट। आपको क्या होगा, जो आपकी बबल है वो कंटिन्यूसली वहां पे ब्रस्ट कर रही है, तो आपको धीरे धीरे वो कैविटी बड़ा होते जाएगा और आपके उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ सिस्टम को वीक करता जाएगा। तो ये फेनोमेनन बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे पंप में,
पंप में आपको ये चीज प्रॉब्लम करती है, टरबाइन में ये चीज प्रॉब्लम करती है, टरबाइन के जो आउटलेट है वहां पे आपको ये चीजें प्रॉब्लम करती है, क्योंकि टरबाइन जब आपका रन कर रहा होता है तो एट द पॉइंट जहां पे रनिंग हो रही है, जहां पे आपका इंपेलर रन कर रहा है, वहां आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और वेलोसिटी ज्यादा होती है तो बर्नौली इक्वेशन, प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो अगर प्रेशर आपका कम हो गया और आपका वेपर प्रेशर के ऑफ लिक्विड से कम हो गया वहां पे प्रेशर, तो बबल फॉर्मेशन होगा। और जब आप बाहर आउटलेट में बाहर निकलते हो टरबाइन से, तो वहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ज्यादा प्रेशर आपको मिल गया, हाई प्रेशर जोन मिल गया, तो आप क्या हो गया, वहां पे ब्रस्टिंग होगी, और आउटलेट ऑफ टरबाइन पे आपको जनरली देखा जाता है कि कैविटी फॉर्मेशन होती है। इवन ड्राफ्ट ट्यूब में भी ये चीजें होने के चांसेस रहती हैं। तो ये आपके कैविटेशन के कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जांपल थे। अब यहां से और कंसेप्ट को थोड़ा जानते हैं, देन विल इन दिस सेशन। तो कैविटेशन का एक और चीज मैं आपको बताना चाहूं कि कुछ कुछ चीजें हैं जो कैविटेशन को ना इग्नाइट करती है, जैसे टेम्परेचर। ध्यान देखिएगा, टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ाते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो आप अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हो बच्चा, तो आपको उस टाइम में उसका एब्सोल्यूट प्रेशर तो वही रहे जो भी है, आपने वेपर प्रेशर बढ़ा दिया, तो इसके मतलब क्या है कि ज्यादा चांस रहेंगे, अगर आपने वेपर प्रेशर को ही बड़ा कर दिया है तो ज्यादा चांस रहेगा कि आपका एब्सोल्यूट प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो और कैविटेशन के चांसेस बने। तो जब आप टेम्परेचर ज्यादा रखते हो तो आपका वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड भी ज्यादा होता है, एंड दैट लीड्स टू मोर कैविटेशन, मोर कैविटेशन। Some other causes are also there, not only this, अगर आपने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आपने कम कर दिया। अब अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दिया, है तो आपको मालूम है बच्चा कि एब्सोल्यूट प्रेशर वाला पार्ट कम हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गॉस प्रेशर है। तो इन दैट केस अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दिया तो भी आपको मोर कैविटेशन होगा, नेक्स्ट, एलिवेशन, राइज इन एलिवेशन लिखिएगा, राइज इन एलिवेशन, दैट विल ऑल्सो लीड्स टू मोर कैविटेशन, क्योंकि जब आप राइज इन एलिवेशन करते हैं, अबव द मीन से लेवल जाते हैं, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, दैट विल ऑल्सो लीड टू मोर कैविटेशन। नेक्स्ट, जो मैंने अभी डिस्कस कर भी दिया है, टरबाइन वाला पार्ट या पंप वाला पार्ट, मोर वेलोसिटी लीड्स टू लेस प्रेशर, लीड्स टू मोर कैविटेशन। तो कैविटेशन से बचने के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपका जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो आपके सैचुरेशन वेपर प्रेशर से कम ना हो, आपके लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा ना हो। तो ज्यादा टेम्परेचर लिक्विड में, अगर आपकी टेम्परेचर ज्यादा लिक्विड में की है या टेम्परेचर ज्यादा है, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं आपको कैविटेशन होने के। तो इन सारी बातों का हम ध्यान रखते हैं हमारे कैविटेशन में। और इसके रियल लाइफ एग्जांपल, मैंने कंसेप्ट तो आपको समझा दिया है, रियल लाइफ एग्जांपल में टरबाइन वाला पार्ट आप बोल सकते हो जहां आपको होता है, पंप में भी कैविटेशन होता है, और नॉर्मल पाइप में भी कभी कभी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, कैविटेशन आप लोग का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई थिंक 10 मिनट्स में आपको वेपर प्रेशर और कैविटेशन की एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी। आप सब लोग को वेपर प्रेशर क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का जो आपका वेपर फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ लिक्विड, वो आप पे एक प्रेशर डाल रहा है, स्पेस पे एक प्रेशर डाल रहा है, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। अगर आपने किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया, अगर आप ये भी नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि अगर आपने किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपको बॉइलिंग क्या होगी, जल्दी आएगी। या आप लिख सकते हैं लीड्स टू बॉइलिंग। लीड्स टू बॉइलिंग। याद रखना, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, और जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है।
सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपने वेपर प्रेशर, बॉइलिंग कब होगा, जब आपका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक से। तो अगर आपका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है तो आपको ज्यादा अपना टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बॉइल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, अपना बॉइलिंग स्टार्ट कर लेगा कम टेम्परेचर पे ही। लेकिन जिसका वेपर प्रेशर ठीक कम है उसको आपको ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा, सो दैट इट विल बिकम मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देन योर बॉइलिंग विल स्टार्ट, देन योर बॉइलिंग प्रोसेस विल स्टार्ट। सो आई थिंक वेपर प्रेशर वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया हो, ये फेज डायग्राम क्लियर हो गया है और कैविटेशन क्लियर हो गया है। अगर आपके ये 10 मिनट का कंसेप्ट और ये जो छोटा सा एक्स्ट्रा ज्ञान है आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए लिंक को। और आप सब लोग यू कैन सपोर्ट माई प्रोफाइल जस्ट बाय क्लिकिंग फॉलो बटन ऑन अनअकैडमी ऐप। आप प्रोफाइल पे जाइए और अनअकैडमी पे जाइए, ऐप पे जाइए और आप क्लिक कर सकते हो फॉलो बटन के लिए। और आप सब लोग फॉर सब्सक्रिप्शन आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं MRI10 कोड, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन आइदर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दोनों सब्सक्रिप्शन में है। आइकॉनिक की बेस्ट बात होती है आपके लिए पर्सनल कोच का मिलना, और बाकी आप देख सकते हैं लाइक 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ आपके पास वेरियस कोर्सेस हैं और सारे में आप ये कोर्सेज, ये कोड वैलिड है, MRI10 हर जगह वैलिड है। यू आर गेटिंग एक्जैक्टली 10% डिस्काउंट एंड विद दैट कंटिन्यूअस सपोर्ट थ्रू आउट द प्रिपरेशन। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और नेक्स्ट स्पेशल जो आपका आइकॉनिक वाला पार्ट है उसमें भी आपको ऑप्शन है और सेम प्रोसीजर आप कर सकते हैं, यहां भी आप सेम कोड को यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल पढ़ते रहिए, मजे में रहिए, और कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा रिगार्डिंग द कैविटेशन एंड वेपर प्रेशर। आई विल टेक दैट डाउट, आई विल एक्सप्लेन दैट डाउट एंड फील फ्री टू टेल मी द नेक्स्ट टॉपिक विच यू वांट मी टू टीच इन दिस 10 मिनट सेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं या क्या आपको उसमें डाउट रहता है किसी ऐसा कोई टॉपिक का नाम, वेदर वो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड हो या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और ये सेशन कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।